साथियों नमस्कार मित्रों, एसएम रिलेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपीओ 1000 सीरीज या यूपीओ 1000 सीरीज, यूपीओ 1104 मॉडल नंबर। इसके कई मॉडल्स में अलग अलग मॉडल्स में अवेलेबल हैं, तो इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके फ्रंट पैनल के विषय में अभी आपको बताएंगे। फ्रंट पैनल के बटन्स को क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ से कौन से की को क्या करते हैं, किससे क्या होता है। आप देख पा रहे हैं ये रियल पैनल्स हैं। बैक साइड में सारे को फिगर के द्वारा माध्यम से समझा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूजर इंटरफेस है जो इसके स्क्रीन पे आता है, यानी जो आइकन शो करते हैं उस आइकन के विषय में बता देंगे अभी आपको। अभी हम चर्चा कर लेते हैं मेनू सिंबल के विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला वाला ये मेनू देख पा रहे हैं। इसमें अगर घूमता हुआ एरो बना हुआ है तो राउंड में, तो रिप्रेजेंट यूज द मल्टीपर्पज रोटरी नोब टू सेलेक्ट द पैरामीटर एंड एडजस्ट द पैरामीटर्स वैल्यू। और एरो सिर्फ बना हुआ है एक छोटा सा, इस टाइप में यदि बना हुआ है तो ये प्रेजेंट द करेंट मेनू हैव द सेवरल ऑप्शन। और नीचे की तरफ एरो बना है, थोड़ा सा पाई खींची हुई है, तो रिप्रेजेंट द करेंट मेनू हैज़ ए नेक्स्ट मेनू। और डॉट 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 आपको अगर दिखते हैं इस टाइप के तो रिप्रेजेंट यूज़र यूज़ न्यूमेरिकल की बोर्ड टू इनपुट द पैरामीटर्स। अगर नेक्स्ट की तरफ बने हुए तो रिप्रेजेंट द करेंट पेज कैन बी पेज अप एंड डाउन। नेक्स्ट वाला देख पाएंगे रिप्रेजेंट यूज द मल्टीपल पर्पज रोटरी नोब और प्रेस इन द नेविगेशन बार टू ओपन द न्यूमेरिकल कीबोर्ड्स एंड एडजस्ट द पैरामीटर्स। मैं फ्रंट पैनल के विषय में चर्चा कर लेता हूँ आपसे किसे। फ्रंट पैनल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन एरिया है, जो कि स्क्रीन डिस्प्ले एरिया है। समथिंग 7 इंच की आती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये TFT LCD होती है। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चीज़ें जो देख रहे हैं ये इसको मल्टीपर्पज़ रोटरी बोलते हैं या नो भी बोल सकते हैं आप। इसके माध्यम से आप अप डाउन भी कर सकते हैं। सेलेक्ट अप डाउन मतलब बहुत सी जगहों पे इसका यूज आप कर सकते हैं। और जस्ट इसके जो नीचे वाले पार्ट पे आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम नेविगेशन फंक्शन एरिया, जो कि इसमें रिकॉर्डिंग पुश कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर आप फंक्शंस बटन देख पा रहे हैं, जो कि इसको फंक्शंस मेनू की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शंस मेनू की, जिसमें मैं आपको जस्ट जूम करके दिखा देता हूँ। पहला वाला जो आप देख पा रहे हैं इसमें आपका मेंस है। मेंस मीन मेजरमेंट में आपको जैसे आपको DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, पिक टू पिक वोल्टेज, हाई वोल्टेज, उसके बाद फ्रिक्वेंसी वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें मेज़र में देख सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ का चेक कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, आपको इस एक बार प्रेस कर दें तो मेजर बटन से क्या होगा, सारे टेस्टिंग के सारे भी मेजरमेंट ऑप्शन खुल कर चले जाएंगे। इसमें एक्यूरेंसी दिया हुआ है, एक्यूरेंसी को सेट करने के लिए दिया है। उसके बाद इसमें स्टोरेज दिया हुआ है, स्टोरेज का सारी चीज़ें जैसे इसमें सेव में जो ऑप्शन वो चीज़ें देख सकते हैं। कस्टम दिया हुआ है। डिस्प्ले एरिया में डिस्प्ले में क्या क्या मेनू उसके विषय में। फिर उसके बाद में आपको यूटिलिटी में आपको सेटिंग मिल जाता है। यहाँ पे मेंस होम दिया है, होम एरिया के विषय में आ जाएगा। बस दिया है, जनरेटर के लिए दिया है, नेविगेशन दिया है, बहुत सी चीज़ें दी है, स्क्रीन शॉट के लिए दिया है, तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। यानी ये विभिन्न प्रकार के मेनू को दर्शाता है। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं पाँचवें की तरफ। तो पाँचवा रन एंड स्टॉप के बटन्स होते हैं। यहाँ पे रन और स्टॉप का ये बटन्स दिया हुआ है। जस्ट उसके नीचे आप देख पाएंगे छठे नंबर पे जो कि सिग्नल है, जो कि येलो कलर में प्रेजेंट होता है। सिग्नल ट्रिगर कंट्रोल की है। और सातवें पे आप देख पा रहे हैं ऑटो सेट बटन है। जिस ऑटो सेटअप बटन का यूज होता है जैसे मान के चलिए आपको कुछ टेस्टिंग में आपको सेटिंग नहीं आती या आप नहीं कर पाते हो, तो आप कोई भी डिवाइस या कुछ भी जैसे AC/DC वोल्टेज या कुछ फ्रिक्वेंसी लगाते हो, तो जस्ट यहाँ पे इनपुट करने के बाद, लगाने के बाद में आपको ऑटो सेट बटन दबा देना होगा, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर लेगा। तो आपको बता देगा क्या चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं 8 नंबर पे, जो कि ये एरिया पूरे एरिया का जो देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम ट्रिगर कंट्रोल एरिया। ट्रिगर कंट्रोल एरिया में जो कि पोजीशन को सेट करना, यहाँ से जो नोब देख पा रहे हैं ऊपर वाली, ये पोजीशन सेट करने के लिए यहाँ पे आपको पोजीशन, पुश, मैथ फंक्शंस वगैरह भी आपको मिल जाएगा। इसमें सर मैथ दिख रहा है, मैथ फंक्शंस। और ये
आपको रोटरी का टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रायंगल एरिया को सेट करने के लिए दिया होता है। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। जस्ट हम चर्चा कर लेते हैं इस पूरे एरिया को हम हॉरिजेंटल एरिया बोलते हैं, हॉरिजेंटल कंट्रोल एरिया, जिसमें आपको पोजीशन को सेट करना, स्केल सेट करना और मेनूज कुछ दिए हुए हैं उसके विषय में। और हम आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर पे जैसा कि देख पा रहे हैं, ये चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 ये डिजिटल एनालॉग चैनल्स हैं। ये अलग अलग कलर में आपको प्रेजेंट कर रहा है। एनालॉग चैनल्स इनपुट पोर्ट्स दिए हुए हैं ये। और जस्ट 11 नंबर पे हम बात करते हैं वर्टिकल एरिया है, वर्टिकल कंट्रोल एरिया, जो कि इसमें पोजीशन सेट करना, उसके बाद रेफरेंस दिया है। और स्केल सेट करने के लिए ये चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 को ऑन ऑफ करने के लिए है, इसको एक्टिव करने के लिए होता है। जस्ट हम आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं ये 12वां नंबर पे, जो कि ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं मेनू कंट्रोल एरिया, मेनू कंट्रोल सॉफ्ट की। तो जैसे कि यहाँ पे पेज अप डाउन, पेज अप डाउन के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे फंक्शंस बटन्स को बोलते हैं, इसके माध्यम से कोई भी चीज़ें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम जिसके सामने जो मेनू दिया रहेगा वो बटन दब देंगे। उस तरीके से एटीएम में काम नहीं करता है कि इसके सामने अगर लिखा है विड्रॉ वगैरह, तो उस तरीके से ये भी काम करता है। आप उसके जिसके सामने वो बटन दब देंगे वो वर्क करने लगेगा। आपको सेव कोई चीज़ करना है या सेलेक्ट करना हो तो इस बटन को प्रेस कर देंगे ना, तो अपने आप ये सेव कर लेगा, यानी ये सेलेक्ट कर लेगा उस तरीके से। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। 13 नंबर पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 13 नंबर पे एक प्रोब के लिए दिया होता है, जो कि प्रोब कंप्रेजेशन सिग्नल्स कनेक्शन के लिए होता है एंड क्लिक के लिए। और दूसरा जो पिन दिया होता है ग्राउंड, ये जो ग्राउंड सिंबल बन रहा है ग्राउंड के लिए दिया होता है। जबकि 14 नंबर पे जैसा देख पा रहे हैं, इसमें आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई डेटा सेव करना है, पेन ड्राइव में लेना है, या इसमें इनपुट कराना है या आउटपुट कराना है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है यूएसबी के माध्यम से इसमें इनपुट कर सकते हैं। ये जैसा देख पा रहे हैं 15 नंबर पे ये पावर की है, और पावर ऑन कंडीशन में ग्रीन कलर रहेगा, ऑफ कंडीशन में रेड कलर पे रहता है। रियर पैनल की बात करें तो बैक साइड में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ जैसा देख पाते हैं, इसमें एक्सटर्नल ट्रिगर होता है, जो कि एक्सटर्नल ट्रिगर और द इनपुट पोर्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर। दूसरी बात कि AUX आउटपुट के लिए होता है। और तीसरी चीज़ें यहाँ पे जो देख पा रहे हैं लैन, ये लैन के लिए दिया हुआ था, लैन कनेक्टिविटी यूज दिस इंटरफेस टू कनेक्ट द ऑसिलोस्कोप टू लोकल एरिया नेटवर्क। और चौथे नंबर पर बात करें तो USB डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है, USB डिवाइस इंटरफेस फॉर द ऑसिलोस्कोप टू कम्युनिकेशन विद द PC। जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आपको की पावर ऑन ऑफ की है, जो कि और यहाँ पे जो पावर की को लगाने के लिए दिया हुआ है। जस्ट ये लॉक आप देख पा रहे हैं, ये लॉकिंग के लिए होता है। आगे की तरफ हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूजर इंटरफेस के विषय में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं जो कि ट्रिगर देख पाएंगे। ट्रिगर स्टेटस एरिया बोलते हैं इसको, जिसमें ट्रिगर लिखा हुआ है, ये ट्रिगर स्टेटस एरिया है। और इसमें क्या होता है, ट्रिगर स्टेटस लेबल, ट्रिगर्ड, ऑटो, रेडी, स्टॉप एंड रोल दिखाता है। और जस्ट सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे हैं, दूसरे नंबर पे जिसमें M लिखा हुआ है, इसका काम क्या होता है, टाइम बेस स्केल के लिए इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट बाय वन ग्रिड विच कैन बी एडजस्ट बाय प्रेस स्केल हॉरिजेंटल कंट्रोल एरिया की ऑफ फ्रंट पैनल व्हेन द टाइम बेस स्केल चेंज द टाइम बेस स्केल विल पॉप आउट ऑन द स्क्रीन। थर्ड नंबर पे जैसा कि देख पा रहे हैं डी डायमेंशनल के लिए है, तो जो कि हॉरिजेंटल ऑफसेट के लिए है। डिस्प्ले तो मतलब डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले द हॉरिजेंटल ऑफसेट ऑफ द वेवफॉर्म विच कैन एडजस्ट बाय प्रेस पोजीशन हॉरिजेंटल कंट्रोल एरिया की टू रिटर्न द हॉरिजेंटल ऑफसेट 0। फोर्थ नंबर पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चौथे नंबर पे हम चर्चा कर लेते हैं वेव फॉर्म इंडिकेटर है। वेव फॉर्म इंडिकेटर जो वेव चल रही है उसको इंडिकेट करता है कि हिसाब से वेव आ रही है, उसको दिखाता है। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। 5वें नंबर पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं T यानी ट्रिगर, ये जो है ट्रिगर को स्टेटस दिखाता है। यहाँ पे जो बीच लाइन होती है, ये नीले में देख पा रहे हैं, ये ट्रिगर के स्टेटस को दिखाता है। ट्रिगर स्टेटस वेव फ्रॉम ट्रिगर पोजीशन, यानी वेव फ्रॉम ट्रिगर पोजीशन डिस्प्ले द ट्रिगर पोजीशन ऑफ द करंट वेव फ्रॉम, मतलब करंट वेव फ्रॉम कहाँ पे उसको दिखाती है। छठे नंबर में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे,
तो इसमें दिया हुआ है आपको सैम्पलिंग रेट। ये सैम्पलिंग रेट दिखा रहा है कितना किलो पॉइंट से या कितना मेगा पॉइंट या जीबी गीगा पॉइंट्स में चल रहा है। तो ये छठे नंबर पे जो है कि आपका सैम्पलिंग रेट एंड स्टोरेज डेप्थ दिखाता है। स्टोरेज डेप्थ और सैम्पलिंग रेट 2 चीज़ें दिखाती हैं। बात करते हैं कि डिस्प्ले द सैम्पलिंग रेट एंड स्टोरेज डेप्थ ऑफ द करंट स्केल। 7वें नंबर पे जो कि देख पा रहे हैं आपको चैनल दिखा रहा है। इसमें जो है कि ट्रिगर स्टेटस दिखा रहा है, डिस्प्ले द करंट स्टेटस ऑफ द ट्रिगर सोर्स, ट्रिगर टाइप्स एंड ट्रिगर स्लोप, ट्रिगर कपलिंग एंड लेवल्स। ट्रिगर सोर्स में अगर बात करें तो ट्रिगर सोर्स में अगर बात करते हैं तो चैनल 1, चैनल 2, चैनल स्पोर्ट्स तक दिखाता है। एसी लाइन, एक्सटर्नल channel 1, channel 4 indicate different types trigger state on color by the color। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रिगर टाइप में डीजी, पल्स, बीट, वीडियो, स्लोप एंड एडवांस ट्रिगर फॉर एग्जांपल में प्रेजेंट करता है यहाँ पे। ठीक है, आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि ये पूछ करके इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं। हम ज़्यादा वक्त न ज़ाहिर करते हुए 8वें पॉइंट पे बात करते हैं। 8वां पॉइंट जो देख पा रहे हैं कि आप इन्वर्ट पे आप देख पा रहे हैं जो कि ऑपरेशन मेनू है। डिस्प्ले द करंट ऑपरेशन मेनू, प्रेस दिस करस्पॉन्डिंग की, चेंज द ऑप्शन मेनू, प्रेस F1 to F6 कैन बी चेंज द सब मेनू। 9वां नंबर पे आप देख पा रहे हैं। 9 नंबर पे जो कि आपको नेक्स्ट का दिख रहा है, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, व्हेन द मेनू ऑफ हिडन दिस एरिया डिस्प्ले सिस्टम टाइम USB कनेक्शन आइकन कैन कनेक्टिंग आइकन। 10वें नंबर पे आप देख पा रहे हैं जो कि टाइम बेस दिया हुआ है, जो कि ये आपका टाइम बेस दिखा रहा है कि माइक्रो सेकेंड में चल रहा है किसमें। टाइम बेस बोल्ट डिवीज़न, टाइम बेस पर बोल्ट डिवीज़न, pop-up when voltage division, time base changed the pop-up display, the current voltage, volt per division and time base the pop-up only appear 3 seconds। चैनल जो कि 11 पे देख पाते हैं यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। तो चैनल 1 जो है कि एक्टिव है, चैनल 2 ऑफ है, चैनल 3 ऑफ है, चैनल 4 ऑफ है और सभी को अलग अलग कलर में दिखाया गया है। चैनल 1 वर्टिकल स्टेटस लेवल डिस्प्ले द एक्टिव स्टेटस। जैसे ही एक्टिव होगा तो आपको इस तरीके से दिखाएगा। एक्टिव स्टेटस में इस तरीके से बैंड लिमिट की बात करें तो बैंड लिमिट इंटरफेस फंक्शंस ओपन द बी आइकन इन विल अफेयर इन चैनल 1 वर्टिकल स्केल डिस्प्ले द वर्टिकल स्केल चैनल 1 व्हेन चैनल 1 एक्टिव द वर्टिकल स्केल चेंज द स्केल वर्टिकल कंट्रोल एरिया फ्रंट पैनल्स व्हेन द वोल्ट्स डिवीजन चेंज द पॉपअप विंडोज वोल्टेज डिवीजन स्क्रीन एंड प्रोब। जैसा कि आपको हम बता देते हैं प्रोब के विषय में। प्रोब अल्टरनेक्शन कोफिशिएंट डिस्प्ले द प्रोब अल्टरनेक्शन कोफिशिएंट चैनल 1 इंक्लूडिंग द 0.001x 0.1x 0.1x in 1x 10x 100 1000 and 2000 एंड यूजर डिफाइंड एज के हिसाब से हो सकता है। दूसरी चीज़ें देखना है वोल्टेज जो कि आप लेवल को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और इनवर्ट आउटवर्ट भी कर सकते हैं। वोल्ट पर डिवीज़न यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आपको बैंडविड्थ लिमिट दिखाती है, फुल पे लेना है या 20 किलो हर्ट्ज पे लेना है 20 किलो। कपलिंग में चैनल 1 में आपको AC DC यानी अगर AC लेना है AC, DC लेना है DC, ग्राउंड लेना है ग्राउंड, जिसमें आपको टेस्टिंग करना है जिस चीज़ को उसमें आप सेट कर सकते हैं। अगर आप DC लेते हैं तो AC और DC दोनों ही चेक कर लेगा। अगर आप AC लेते हैं तो सिर्फ AC ही चेक कर पाएगा, ग्राउंड लेता है सिर्फ ग्राउंड, यानी DC पे अक्सर आना चाहिए, AC DC दोनों चेक कर लेगा आपका। अब आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं फंक्शन की में जो चीज़ें मैंने मेजर के लिए बताया था। प्रेस दिस की enable the measurement setting menu, it can set the measurement source all parameters measurement user defined parameter measurement static जो कि static आपको मिलेगा। measure indicators threshold setting and measure windows turn
on user defined it has 36 types of parameters. Measurement. Press the multi-purpose rotary knob to quickly select a parameter to measuring, and the result will show on the buttons on the screen. एक्वायर. अब हम एक्वायर के विषय में एक एक बटन के विषय में चर्चा कर लेते हैं. एक्वायर पे क्या होता है कि प्रेस दिस की इंटर द सैम्पलिंग सेटिंग मेनू, इट कैन सेट द एक्वेरेशन मेथड स्टोरेज. यानी इस बटन पे आप जैसे ही एक्वायर वाले पे करेंगे तो आपको उसमें सैम्पलिंग रेट संबंधित आपके मेनू आ जाएंगे. अभी हम कर्सर बटन के विषय में चर्चा कर लेते हैं. कर्सर से क्या होता है, तो press this key to enter the cursor measurement menu. It can set time, voltage, screen parameter on cursor measuring waveform by manually. यानी आप इसमें मेजरमेंट के सभी जितने भी कर्सर एरिया में पड़ते हैं, वोल्टेज, स्क्रीन पैरामीटर, सभी प्रकार के वेव को आप कर्सर के माध्यम से देख सकते हैं. दूसरी चीज़ें हम बात करते हैं डिस्प्ले के विषय में बात करते हैं. तो प्रेस दिस की टू इंटर द डिस्प्ले सेटिंग मेन्यू. इट कैन सेट द वेव फ्रॉम डिस्प्ले टाइप, ग्राइट ब्राइटनेस यानी ब्राइटनेस, वेव फ्रॉम ब्राइटनेस, बैकलाइट ब्राइटनेस, आफ्टर ग्लो टाइम, कलर टेम्परेचर, एंटी कलर टेम्परेचर, मेनू डिस्प्ले एंड पॉपअप विंडोज ट्रांसपेरेंसी. हम स्टोरेज की बात कर लेते हैं. जो कि स्टोरेज की बात करते हैं तो प्रेस दिस की इंटर द स्टोरेज इंटरफेस. द स्टोरेज टाइप इंक्लूड सेटिंग, वेव फ्रॉम पिक्चर एंड रिकॉर्डिंग, कन्वर्ट टू वीडियो. द स्टोरेज कैन सेव इन एक्सटर्नल और एक्सटर्नल USB. होम की बात कर लेते हैं. प्रेस दिस की to the enter home menu. This key can operate from recording past test, frequency meter, digital voltmeter function, set test, self test and open help documents. Utility. Press this key to enter the auxiliary function setting menu. It can set self calibration, system information, square output, selection, delete data, IP, time, boot loading, power up, serial port and option functions. बस के हम चर्चा कर लेते हैं. बस बटन्स. Press this key to enter the protocol decoding setting. It can set decoding RS-232, IC2C and SPI Gen. UPO 1000 series does not support this function. जनरेटर नहीं है इसमें. नेविगेशन. Press this key to enter the waveform navigation model. The channel waveform and recorded waveform can be marked and navigated. जैसा कि आपको नेविगेटर के बाद में डिफ़ॉल्ट बटन दिखा रहा है. डिफ़ॉल्ट बटन जो होता है कि ये ऑटोमेटिक जो भी चीज़ें हैं, जैसे मशीन कंपनी जिस तरीके से बनाई है, सारा सेटिंग ये अपने अनुसार कर लेता है, अपने पैरामीटर के हिसाब से वो सेटिंग कर लेता है. डिफ़ॉल्ट बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ सेट कर लेगा अपने हिसाब से. जो पुराने जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है उस हिसाब से ये बटन अपने आप को सेट कर लेता है. रीस्टोर टू द फैक्ट्री सेटिंग. ये जो बटन देख पा रहे हैं, प्रेस दिस की क्विक कॉपी द स्क्रीन वेव फ्रॉम इन PNG फॉर्मेट टू USB. यह PNG फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे येलो, ब्लू, ग्रीन
पिंक, ये चैनल को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। एक बार प्रेस करेंगे तो चैनल ऑन हो जाएगा, लाइट इंडिकेट करना, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो चैनल ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होता है, जो कि चैनल को सभी आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगला हम चर्चा कर लेते हैं मैथ फंक्शन के विषय में। प्रेस दिस की टू ओपन द मैथमेटिकल ऑपरेशन। मेनू फॉर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, FFT, लॉजिकल, डिजिटल, फिल्टरिंग एंड एडवांस ऑपरेशन। ये REF रेफरेंस, loading the reference wave from the local or USB, it can be quickly reference the waveform of the activated channel at the current and compare the measure waveform with the reference waveform. डिजिटल में चर्चा कर लेते हैं। UPO 1000 सीरीज डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन, मतलब इसमें डिजिटल चैनल के लिए नहीं है। अब बात करते हैं हम वर्टिकल पोजीशन। ये वर्टिकल पोजीशन में क्या होता है कि वर्टिकल शिफ्टिंग रोटरी नोब कैन मूव द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द करंट चैनल वेव फ्रॉम एंड वर्टिकल ऑफसेट वैल्यू millivolt, volt, microvolt will be displayed at the baseline cursor. Press this knob to return the channel display position back the vertical midpoint. Vertical scale, this button. Vertical scale rotary knob is used to adjust the vertical scale of the current channel waveform. Turn clockwise to describe the scale, turn counterclockwise to increase the scale. The waveform display amplitude will increase or decrease with the adjustment and the scale information. Micro voltage, millivoltage, voltage. From 0.01 axis or as you like, 1 axis, 100 axis, 1000, 1000. At the buttons, the button of the screen will change in the real time. The vertical scale step 1 to 5. Press this key, adjust the vertical scale step through the coarse tuning or fine tuning. Horizontal menu, horizontal control area, horizontal menu. अगर मेनू की बात करें horizontal, display the windows, extension, time, base, mode, XY and YT and trigger hold option. Horizontal position shifting rotary knob can move the trigger point to left or right relative up to the center screen. During the press, all channels waveform will be moved the left and right, and the horizontal offset value D on the purpose screen will display the area. Press this knob, return this channel display position back to horizontal midpoint. Horizontal scale rotary knob used to adjust the time base scale of all channels. During the progress, user can see the waveform compressed in the horizontal direction and the time base scale microsecond at the buttons of the screen will change is real time. The time base step 1 to 5 times keys quickly step through main windows and external windows. This is trigger control area. Mode, press this key, switch the trigger mode auto normal of signal to indicator of the current. Trigger mode will be simulated. Trigger position, this rotary knob
Trigger position, trigger rotary knob turn clockwise to increase the level. The current counterclockwise describe the level during the process. The trigger levels, trigger level millivolts or as well as voltage, microvolts on the right top of the screen will change in the real time. Press this key knob by quickly turn trigger level 50% or trigger signal. This menu display the trigger operation menu details reference trigger system and force trigger key mode abnormal and signal. Press this key to force generator and trigger. Automatic settings. The oscilloscope will automatic adjust the vertical scale scanning time base and trigger no mode display the most suitable waveform according to the input signal. When use the waveform automatic setting, the measured signal is sine wave. It required its frequency is no less than 20 hertz and the amplitude within 20 millivolt peak to peak, 120 volt peak to peak. Otherwise the waveform auto setting function may be invalid. Run and stop. Press this key to set the oscilloscope operating state to the run and stop. Run in run state is green. Is light is green. To stop this state, the key is located in red. Stop condition is red. Signal trigger. Press this key to set the trigger modes of oscilloscope signal. The key is noted in the orange print screen. Press this key, copy and screen waveform in PNG format USB. Multipurpose rotary knob. Multipurpose when a menu position, press this menu soft key and rotate the rotary knob to select the submenu and again press the rotary knob. Is that select function to confirm the selection during time setting. Multipurpose indicator will be selected. Rotate the rotary knob, change the time value, turn the counterclockwise desired to the value, turn and clockwise increase the value. Navigation, waveform navigation. Press this key to move the waveform right to left at the constant speed. Press this key again to time speed. The fastest speed can be 3 times. During the waveform navigation, press this key, stop the function. Press this key, move the waveform left and right at constant speed. Press this key again 2 second speed time the fastest स्पीड एंड 3 टाइम्स सेट। अब बात करते हैं कि एक्टिवेटर, अगर चैनल एक्टिव है तो आपको इस तरीके से इंडिकेट करता रहेगा। अगर ओपन बट नॉट एक्टिव, ओपन रहेगा नॉट एक्टिव रहेगा तो इस तरीके से दिखाएगा। अगर क्लोज रहेगा चैनल तो इस तरीके से दिखेगा, यानी चैनल अगर बंद रहेगा तो इस तरीके से दिखेगा। हम कुपलिंग की बात कर लेते हैं। तो कुपलिंग में क्या होता है, AC DC ग्राउंड, जो जिस पे चैनल पे आपको दिखाता रहेगा कि अगर AC है तो यहाँ पे AC वोल्टेज दिखाता रहेगा, AC वोल्टेज का सिंबल। ये सिंबल AC का है, ये सिंबल ये सिंबल DC का है, ये AC का है, ये ग्राउंड का है। जो सिंबल दिखाएगा उससे समझ लीजिएगा कौन सा आपके चैनल पे कौन सा चल रहा है, यानी कुपलिंग क्या चल रही है। आगे की तरफ समझ, बैंडविड्थ लिमिट की बात करें तो यहाँ बैंडविड्थ लिमिट आपकी शो करती रहेगी कि कितने बैंडविड्थ लिमिट जा रही है, यानी 20 मेगाहर्ट्ज से लेकर के आपका जितने बैंडविड्थ लिमिट की होगी उतने हायर या फुल पे हो सकती है। ये वोल्ट डिवीज़न स्केल है जो कि आप 500 माइक्रोवोल्ट से लेकर के 500 माइक्रोवोल्ट पर डिवीज़न से लेकर 20 वोल्ट पर डिवीज़न तक सेटअप कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा अपने हिसाब से पोजीशन को सेट कर सकते हैं। हम प्रोब की बात कर लें तो प्रोब में क्या होता है, 0.001x इंटू 0.00x 1x 0.1x ले करके 1x 10x 100x 1000x और 2000x या अपने अनुसार कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है रिवर्स फेज और ओपन रिवर्स फेज, आप देख पाएंगे, या ऊपर की तरफ देखना है, यानी रिवर्स फेज में क्लोज में दिख रहा है और ओपन रिवर्स फेज में देख पा रहे हैं।
आप यूनिट अगर कर लेंगे तो आपको यूनिट चेक कर सकते हैं, जो कि वोल्ट, एम्पियर, वाट। यूनियन मास भी आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, इसमें हॉरिजेंटल टाइम बेस दिखा रहा है और ट्रिगर पॉइंट ये आप रोल मोड में देख रहे हैं। ये जो फिगर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ विंडोज एक्सटेंशन में है। फिगर एक्स वाई एक्स में देख पा रहे हैं। ये फिगर जो है ट्रिगर होल्ड ऑफ में दिखा रहे हैं। ये आप ट्रिगर सिस्टम देख पा रहे हैं। पॉजिटिव पल्स बिट्स देख पा रहे हैं, नेगेटिव पल्स बिट्स देख पा रहे हैं। वीडियो ट्रिगर्स, रन प्लस ट्रिगर्स, पल्स ट्रिगर्स, डिले ट्रिगर्स, टाइम आउट ट्रिगर्स, ड्यूरेक्शन ट्रिगर्स, स्टेप होल्ड ट्रिगर्स, NTHEDG ट्रिगर्स। ये आप देख पा रहे हैं ओवरशूट, वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज पिक टू पिक, वोल्टेज मिनिमम, वोल्टेज बेस, वोल्टेज टॉप, वोल्टेज एम्पियर, प्रेस होल्ड, etc। राइज टाइम, फॉल टाइम, विड्थ। ये ऑल पैरामीटर्स में आपके आते हैं मेजरिंग में, मैक्सिमम वोल्टेज, टाइम और अदर सारी चीज़ें में आप देख पा रहे हैं। यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स, टाइम मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट, स्क्रीन मेजरमेंट, सैम्पलिंग रेट। इक्वेशन मोड, हेल्प मेनू, सेल्फ टेस्ट, FFT, एडवांस ऑपरेशन। मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। अब ये मशीन मेरे पास आज के डेट में नहीं था, नहीं तो मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं समझा देता कैसे क्या होता है। अभी मैंने थ्योरेटिकली कुछ चीज़ों को बता दिया है, क्योंकि सारे वीडियो में समय लगेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस एक समझिए डेमो या एक तरीके से समझ लीजिए कि इस मशीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करता है। बाकी अपने तरीके से भी आप कर सकते हो। मैं PDF भी आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, और नहीं तो वीडियो अदर में जैसे मेरे पास मशीन अवेलेबल होती है मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अगर कोई समस्या आती है मुझे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। SM रिलेबल के नाम से मेरा YouTube चैनल है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी को समझा सकूँ, और वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि सारी चीज़ें तो हम बता नहीं सकते, कुछ कुछ मेन चीज़ें बता देते हैं, और एक एक पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए हर टॉपिक को अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा। बस थोड़ा सा इस UPO 1000 सीरीज़ में सारे फीचर्स को मैंने समझा दिया है। थैंक यू।